लकवे ने रीता की जिंदगी तबाह कर दी, पर उसके पति ने हिम्मत नहीं हारी और रीता की सेवा में जुट गया। इस सब के बावजूद रीता को लगा कि गब्बर को उसके तन की भूख सता रही होगी। उसने अपनी छोटी बहन मीता से गब्बर का दूसरा ब्याह कराने की सोची। क्या गब्बर ने रीता की बात मान ली? वाकई गब्बर को औरत की देह की भूख थी। सूरज हर रोज़ की तरह आज भी अपनी धुन में मगन सा निकला, पर अब यह सूरज रीता के लिए और दिन जैसा नहीं रहा था। कहते हैं कि दिन खोटे होने में पल भर भी नहीं लगता। बस ऐसा ही कुछ रीता के साथ हुआ था। एक रात ने उसकी ज़िंदगी को खोटा कर दिया। वह रात में अचानक कांपने लगी, उसकी ज़बान तालू से चिपक गई, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। गब्बर ने रीता से कई बार पूछा, उसके हाथ पैर रगड़े, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने रीता को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी भी देर नहीं की और उसे भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने जो बताया उससे गब्बर के तो जैसे होश उड़ गए हों। वह कांप गया सा। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी को लकवा मार गया है। उनका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लुंज हो गया है, कहें तो बेजान हो चुका है। उस रात के बाद रीता व्हील चेयर पर थी। पहले वह दुबली पतली गोरी भूरी गुड़िया सी थी, लेकिन अब धीरे धीरे दुबली पतली सी मरियल और गोरी भूरी की तो जैसे बात ही ख़त्म हो गई थी। अब साल भर से गब्बर ही घर बाहर का कामकाज संभाल रहा था, नहीं तो रीता के रहते उसे घर की कैसी चिंता। वह हमेशा सोचता था कि रीता है तो सब देख लेगी। इस बीच उसे यह भी एहसास हुआ कि रीता वाकई कितना काम करती थी। गब्बर रीता को कोई कमी न होने देता, उसे कहानियाँ सुनाता, सिर की मालिश करता, दवाओं को समय पर देता, उससे प्यार भरी बातें भी करता। रीता, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूँगा। रीता गब्बर के आगे खुश होने का नाटक करती, पर वह मन ही मन गब्बर के लिए बहुत दुखी होती। आखिर वह भी इंसान ही तो ठहरा, उसे क्या खाने के अलावा और चीज़ें की भूख नहीं लगती। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। रीता यह सोचकर अंदर ही अंदर रोने लगती। उसका शरीर कतई ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि आरी लाकर रेतो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह गब्बर की इच्छा कैसे पूरी करती? वह तो उसके गर्म अरमानों पर एक ठंडी बूंद भी नहीं डाल सकती थी। जिस घर में रीता ने कभी कोई नहीं लगाया, आज उस घर में 2-2 नौकरानियां काम करने लगी थीं। गब्बर ने उनके कहे मुताबिक उन्हें 1-1 हज़ार रुपये ज़्यादा दिए थे। बस उसकी एक डिमांड थी कि रीता जो कहे वही और वैसा ही काम करना है, उसे जरा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दोनों नौकरानियां 1,000 रुपये ज़्यादा मिलने की खुशी में वही काम करती थीं जो रीता कहती थी। कई बार तो रीता को एक नौकरानी ने उससे कहा, दीदी, सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ, जो आदमी ऐसे हाथों में छाले रखे। हमारे मर्द को देखो, इतना काम करके घर जाती हैं, फिर भी 2 बोल मीठे नहीं मिलते, वही गालियाँ और रात को अपने मन की करी, और फिर तू कौन और मैं कौन। रीता गब्बर पर अपने से ज़्यादा यकीन करती थी, पर न जाने क्यों उसके मन का आजकल बड़ा डरा सरारा था। उसके मन में अब एक घुन लग गया था और वह सोचती, मैं जानती हूँ कि वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं अपनी उस ज़रूरत के लिए वे किसी और के पास। फिर वह खुद ही मन कहती, नहीं नहीं, मेरा गब्बर ऐसा नहीं है। पर दूसरे ही पल उसके भीतर फिर वही पुराना ख्याल आने चलने लगता था। रीता की माँ ऐसे तो उसके पास आ जाती थी,
इस पर के बारे में उसने कभी अपनी माँ से बात नहीं की, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाया और कहा, माँ मैं सब जानती हूँ, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आखिर वे भी तो इंसान हैं, गला तपने पर प्यास किसे नहीं लगती। माँ वे कहीं इधर उधर किसी के चक्कर में पड़ गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। माँ ने कहा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, पर क्या कहूँ, तू ऐसा कर कि गब्बर को मीता से शादी करने के लिए बोल कर देख। तुझे अपनी हालत देखते हुए खून के आंसू पीने ही पड़ेंगे। देख कोई और आ गई तो तू जानती है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर घर में तेरी छोटी बहन आएगी तो सब बढ़िया चलेगा। इस घर को कोई वारिस भी मिल जाएगा, उसके सहारे तेरी भी ज़िंदगी कट जाएगी। रीता को एक हद तक अपनी माँ की बात सही लगी और उसने अपनी छोटी बहन मीता को घर बुला लिया ताकि उन दोनों के बीच कुछ प्यार उपज सके। पर ऐसा कुछ न होते देख रीता ने गब्बर से सब कुछ साफ साफ कहने का मन बना लिया। कुछ दिन तक तो रीता की शादी करने वाली बात कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर एक दिन हिम्मत करके उसने गब्बर से कह दिया, 2 साल होने को हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही हूँ, तुम्हें तन की भूख तो लगती होगी, तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, तुम्हारी और इस घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। यह बात सुनते ही गब्बर की त्योरियां चढ़ गईं और वह बोला, रीता तुम्हारे मन में यह सब चल रहा है, तभी मैं सोचता हूँ कि मेरे इतना कहने पर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती। तुम्हें हंसता देखे मुझे कितने दिन हो गए। रीता तुम मेरे लिए क्या सोचती हो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि तुम बस इतना ही समझ पाई मुझे और मेरे प्यार को। रीता जो तुम्हारे साथ हुआ है, अगर वह मेरे साथ हुआ होता, अगर मुझे लकवा मार जाता तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या करता। मैं तुम्हें किसी से शादी करने के लिए नहीं कहता, मैं चाहता कि जिस आग में मैं अपाहिज होकर जल रहा हूँ, तुम्हें भी उस आग में ज़िंदगी भर मेरे साथ जलना पड़े, पर तुम्हें किसी और का नहीं होने देता। जब मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने देता तो मैं किसी और का कैसे हो सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में ज़िंदगी भर जलता रहूँगा। मेरा प्यार किसी भूख को पूरा करने का मोहताज नहीं है, मुझे प्यासा रहना मंजूर है। यह सुनते ही रीता गब्बर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको जताना है और आपको बताना है कि आप अपने परिवार से, आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।